जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैं आज ये बता दूं कि यदि आप अभी भी अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 31 मार्च 2022 तक इसको फाइल कर सकते हैं। आय चाहे कम हो या ज़्यादा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो में हम देख लेते हैं, यदि आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाया है तो आप अभी भी फाइल कर सकते हैं, अन्यथा क्या क्या हो सकता है। साथ ही ये भी देख लें कि ITR फाइल करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गलती से भी कोई मिस्टेक ना होने पाए। अब जुर्माना देकर भरना पड़ेगा आयकर रिटर्न, जानिए कैसे। नई दिल्ली, अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के अंतर्गत अभी भी आपके पास एक मौका है। हालांकि देर से रिटर्न दाखिल करना आपको महंगा पड़ सकता है। विलंबित रिटर्न यानी कि बिलेटेड रिटर्न के जरिए करदाता रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलंबित रिटर्न क्या है? यदि कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपना ITR दाखिल करने में विफल रहता है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के अनुसार वह देरी से रिटर्न दाखिल कर सकता है। देना होगा जुर्माना। यदि आपकी कर योग्य आय 5 लाख से अधिक है और ITR 31 दिसंबर 2021 तक जमा नहीं किया गया तो आपको 5,000 का एक विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि यदि कर योग्य आय 5 लाख से कम है तो विलंब शुल्क 1,000 रुपये देना होगा। नुकसान आगे नहीं बढ़ेगा। अगर करदाता देर से रिटर्न फाइल करता है तो अपनी हानियां जैसे व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय, जिसमें सट्टा व्यवसाय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय शामिल हैं, को अगले साल में आगे बढ़ाने के लाभ नहीं ले सकता। 31 मार्च 2022 तक भी ITR जमा नहीं की तो क्या होगा? यदि 31 मार्च 2022 तक ITR दाखिल न किया जाए तो इस पर विशेषज्ञ कहते हैं, यदि कोई करदाता 31 मार्च 2022 तक भी अपना ITR दाखिल करने में विफल रहता है तो आयकर विभाग आयकर और ब्याज के अलावा कर के 50% के बराबर न्यूनतम जुर्माना लगा सकता है। जैसा कि समाचार पत्र में भी है, रिटर्न से चूक गए हैं तो 31 मार्च तक जुर्माने के साथ भरे ITR। किसी वित्त वर्ष के लिए ITR की तारीख निकलने के बाद मिलता है बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका। चलिए देख लेते हैं पूरा इसमें क्या दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न ITR भरने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 निकल चुकी है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो देय तिथि 31 मार्च 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड ITR भरने का मौका रहता है। हालांकि इसके साथ जुर्माना देना पड़ता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय सीमा तक रिटर्न नहीं भरने पर धारा 234(f) के तहत जुर्माना देना पड़ता है। इस तरह बिलेटेड ITR 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपये जुर्माने के साथ भर सकते हैं। पहले जुर्माना राशि 10,000 रुपये थी। अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपये ही जुर्माना देना होगा। आय 2.5 लाख रुपए से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं। यदि 31 मार्च तक भी नहीं भरा तो अगर आप 31 मार्च 2022 तक भी ITR दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको टैक्स देनदारी का न्यूनतम 30% तक जुर्माना लगा सकते हैं। कम लोग ही जानते हैं कि नियत तारीख तक ITR नहीं भरने पर सरकार करदाता के खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं और जेल में भी डाल सकती है। मौजूदा आयकर कानून में न्यूनतम 3 साल की और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। आयकर विभाग मुकदमा तभी शुरू कर सकता है जब टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज़्यादा हो। गलती होने पर संशोधित रिटर्न भरने का मिलता है अवसर। रिटर्न में गलती होने पर संशोधित या रिवाइज्ड ITR दाखिल कर सकते हैं। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2022 है। बिलेटेड ITR रिटर्न में हुई चूक के लिए भी संशोधित रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि आखिरी समय पर दाखिल बिलेटेड ITR के लिए संशोधित रिटर्न नहीं भर सकेंगे। जुर्माने के साथ चुकाना होगा ब्याज। रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने की गणना नियत तिथि के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 थी।
इसीलिए आईटीआर भरने में जितनी देरी होगी जुर्माना उतना ही अधिक लगेगा। इसके साथ ब्याज भी देना पड़ता है। नियत तारीख या उससे पहले रिटर्न नहीं भरने पर 234(a) के तहत बकाया टैक्स पर हर माह इसके कुछ हिस्से के लिए 1% ब्याज देना पड़ता है। टैक्स नहीं देने पर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है। देय तिथि भी चूके तो नहीं मिलेगा ब्याज। अगर आप देय तिथि तक भी रिटर्न नहीं दाखिल कर पाते हैं तो ऐसे में अगर आपने अपनी टैक्स देनदारी से अधिक कर जमा किया है और रिटर्न के हकदार हैं तो आपको रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपने टैक्स देनदारी से कम जमा किया है तो ब्याज का भुगतान करना होगा। ये कहना है बलवंत जैन, टैक्स एवं निवेश सलाहकार का। हालांकि लेट फाइलिंग में एक प्रॉब्लम भी है। अगर भारत में रह रहे इंडिविजुअल को विदेशियों की संपत्तियों से आमदनी हो रही हो और वह देर से आईटीआर फाइल कर रहा है तो उसे लेट फाइलिंग फ़ीस देनी होगी, भले ही उसकी आमदनी टैक्स छूट के दायरे में ही हो। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले सेविंग अकाउंट पर मिले ब्याज की जानकारी ना देना, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हर सेविंग अकाउंट पर बैंक साल में 4 बार हर 3-3 महीने बाद अकाउंट में मौजूद पैसे पर खाता धारक को ब्याज देता है। ब्याज की यह रकम अकाउंट में ही जुड़ जाती है। ब्याज के रूप में मिली रकम आपकी इनकम मानी जाती है और ऐसे में रिटर्न भरते समय ब्याज से मिली इस रकम को भी भरना ज़रूरी होता है। इस रकम को ना भरने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTA के अनुसार बचत खाते पर मिली 10,000 रुपये तक की ब्याज टैक्स फ्री होती है। यहाँ ध्यान रहे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको हर बैंक अकाउंट से मिले ब्याज की जानकारी देनी होगी। दूसरी जो गलती कभी कभी हो जाती है उसमें है शेयर म्यूचुअल फंड का खुलासा ना करना। आईटीआर भरते समय शेयर म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेंस, फिक्स डिपॉजिट से ब्याज के रूप में होने वाली इनकम का भी खुलासा करना ज़रूरी है। साथ ही अगर आपके पास अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर हैं तो भी आईटीआर फॉर्म में उसका जिक्र करें। ऐसा ना करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छानबीन का सामना करना पड़ सकता है और बचाए गए टैक्स पर 200% पेनल्टी देनी पड़ती है। अगला जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जॉब बदली है तो आपको रिटर्न फाइल करते समय पिछली कंपनियों से मिली सैलरी का भी जिक्र करना होगा। इसके लिए आपको पिछली कंपनियों से भी फॉर्म 16 लेना होगा। इस सूरत में अगर आईटीआर भरते समय कोई परेशानी आती है तो सीए से संपर्क करें। फॉर्म 16 और फॉर्म 26 का मिलान ना करना। आईटीआर भरने से पहले कंपनी की ओर से मिलने वाले फॉर्म 16 का इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर मौजूद फॉर्म 26 से मिलान ज़रूर कर लें। फॉर्म 26 को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से लॉगिन करके देखा जा सकता है। आपकी आय का ब्यौरा फॉर्म 16 और फॉर्म 26 दोनों में एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई अंतर है तो आप आयकर विभाग से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी कंपनी या टीडीएस काटने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कई सारी इनकम होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं। आईटीआर भरते समय इन इनकम का भी खुलासा करना ज़रूरी होता है। टैक्स फ्री इनकम में कृषि, सरकारी योजनाओं जैसे पीपीएफ, एनपीएफ, एनपीएस आदि, ग्रेच्युटी, डिविडेंड, सरकार से इनाम में मिली राशि आदि शामिल होते हैं। विदेश की संपत्ति ना बताना। अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति है या बैंक अकाउंट है तो उनका भी जिक्र आईटीआर फॉर्म में करना ज़रूरी है। साथ ही भारत से बाहर भी अगर आपके पास कोई शेयर लिस्टेड है तो भी उनकी जानकारी का खुलासा करना होगा। अगर आप किसी विदेशी संस्था या कंपनी में लाभार्थी हैं या फिर आपके पास कोई अथॉरिटी है या आपने विदेश में काम किया है तब भी आपको इसकी जानकारी देनी होगी। और जो एक गलती हम कभी कभी करते हैं कि गिफ्ट का जिक्र ना करना। अगर आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला है जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि शादी या वसीयत के रूप में या नज़दीकी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। यहाँ नज़दीकी रिश्तेदारों का मतलब है जीवन साथी, भाई बहन, जीवन साथी का भाई बहन, माता पिता के भाई बहन, अपने पूर्वज या वंशज, अपने जीवन साथी के पूर्वज एवं वंशज। मान लीजिए कि आपको आपकी चाची या आपके चचेरे भाई बहन ने उपहार दिया है तो उस पर टैक्स देना होगा, लेकिन चाचा से तोहफा मिला तो वह टैक्स फ्री होगा। वहीं अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये मूल्य तक का उपहार टैक्स फ्री होगा। लेकिन गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा हुई तो अतिरिक्त रकम को आपकी सैलरी से हुई आमदनी माना जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा। और जो एक और कभी कभी हमसे भूल हो जाती है वो है रिटर्न वेरीफाई ना करना। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना ना भूलें। आईटीआर फॉर्म को सीपीसी बेंगलुरु भेजकर या टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई एसएमएस या आधार से कर सकते हैं। साथ ही आईटीआर फॉर्म भरते समय नाम की स्पेलिंग,
पूरा पता, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सही भरें। गलत जानकारी देने पर रिफंड मिलना मुश्किल होता है। टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग झूठे दान, फर्जी किराए की रसीदें, फर्जी लोन के कागज़, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर फर्जी फीस रसीदें, नकली निवेश की रसीदें आदि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आप जिस असेसमेंट ईयर का ITR फाइल कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, घर, दुकान, ज़मीन खरीदी है, बेची है तो उसकी भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। दरअसल कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से जो प्रॉफिट होता है सरकार उसे इनकम मानती है। ऐसे में इस पर टैक्स लगता है जिसे कैपिटल गेंस टैक्स कहते हैं। अगर आप जितने की प्रॉपर्टी बेचते हैं और उतने की ही नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि इन मामलों में कोई टैक्स दे नहीं है। जैसे कि घर बेचने के बाद 2 साल के अंदर आप नया घर खरीदा हो, घर बेचने के बाद 3 साल के अंदर नया घर बनवाया हो, या घर बेचने के पहले 1 साल के भीतर आपने नया घर खरीदा हो। नई प्रॉपर्टी उसी शख्स के नाम हो जिसने प्रॉपर्टी बेची है। अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तो ITR फॉर्म बेहद सावधानी से भरना चाहिए। हालांकि अगर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि गलती से कोई जानकारी छूट गई है या गलत भर गई है तो परेशान ना हो। अपने ITR फॉर्म को आप फिर से भर सकते हैं। इसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा और इसमें छूटी जानकारी या गलतियों को ठीक कर सकते हैं।